क़यामत नज़दीक आ गई और चाँद फट गया। और जब काफिरों को निशानी दिखाई जाती है तो वो कहते हैं ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला खुद बता रहा है चाँद के 2 टुकड़े होने की बात। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले अल्लाह के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और आज हम इसी मौजू, इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम इंडियन मुस्लिम चैनल के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने चाँद के 2 टुकड़े होने का क्या वाक़या बताया है और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंस इसे क्या प्रूफ कर रहा है। सो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कयामत नजदीक आ गई और चांद फट गया। काफिरों को जब निशानी दिखाई जाती है तो कह देते हैं कि ये तो जादू है जो हमेशा से चलता आ रहा है। दोस्तों, ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला चांद के 2 टुकड़े होने की बात कहता है। तो क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? क्या सबूत है इसका? किसने देखा? देखिए, हम मुसलमानों का ये ईमान है कि हम बिना शक और शुबह के ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद के 2 टुकड़े किए थे। मगर एथियस्ट का क्या, नॉन मुस्लिम्स का क्या, वो तो नहीं मानते। आज इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह मान जाएंगे। बस शर्त ये है कि वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर हमारा चांद कब और कैसे वजूद में आया था। एज ए मुस्लिम हमारा मानना है कि चांद अल्लाह के हुक्म से बना। कब बना, कैसे बना, वी डोंट नो। हाँ, मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस पर बात कर लेते हैं। मून फॉर्मेशन पर साइंस 4 तरह की थ्योरीज पेश करती है। फर्स्ट, कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से चांद एक उल्का पिंड था जो समय के साथ चांद में तब्दील हो गया। सेकेंड, द एक्रेशन हाइपोथेसिस। इसके हिसाब से जब हमारी पृथ्वी बनी तभी कहीं से हमारा चांद भी बन गया। थर्ड, द फिशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एक बार पृथ्वी इतनी तेज घूम रही थी कि उसका एक टुकड़ा टूटा और वो चांद बन गया। एंड द लास्ट, फोर्थ, द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर साइंटिस्ट मानते हैं कि आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले एक मीटियोराइट पृथ्वी से टकराया था, जिसके बाद हमारे चांद का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये चारों थ्योरीज मेरी नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की दी हुई है। मून फॉर्मेशन की इतनी लंबी बात बताने का मेरा मोटिव ये था कि आज मॉडर्न साइंस के पास इस बात के 100% पुख्ता सबूत तक नहीं है कि आखिर हमारा चांद बना कैसे। खुद साइंटिस्ट इस बात पर एकमत नहीं है, मगर फिर भी देखिए, इन थ्योरीज को सच मानकर दुनिया भर में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाया जा रहा है। इन्हें पढ़कर लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं। जिस चीज का साइंस के पास एक्चुअल एविडेंस तक नहीं है उसे दुनिया सच मान रही है। और अगर यही बात कोई धर्म कह दे तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग इसे बिना जाने, बिना रिसर्च किए अंधविश्वास या काल्पनिक कहानी बता देंगे। चांद की इन पिक्चर्स को गौर से देखिए। ये नासा द्वारा ऑफिशियली रिलीज की गई पिक्चर्स हैं। ये चांद के आगे की और पीछे की तस्वीरें हैं। ये वाला भाग हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है, जबकि ये वाला भाग हमेशा पृथ्वी से छुपा रहता है, जिसे हम कभी नहीं देख पाते। आखिर चांद के ये 2 अलग अलग फेस कैसे बने? नासा ने इस पर कहा है कि हो सकता है कि कभी 2 चांद आपस में टकराए हों, जिससे ऐसा चांद बना हो। अगर नासा की इस थ्योरी को माने तो हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चांद के 2 टुकड़े किए थे वो जब वापस जुड़ा तो ये 2 फेसेस वाला चांद वजूद में आ गया। ये पहला सबूत। अब आइए आपको दुनियावी इतिहास और धार्मिक इतिहास के मामलों में लिबरल, सेकुलर और साइंस को ही सब कुछ मानने वालों के डबल स्टैंडर्ड्स का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, टेम्पल ऑफ एथनियस, स्टैचू ऑफ जूस, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कोलोसस ऑफ रोड्स। आपको पता है इतिहास से इन चीजों के बारे में आज तक ना तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, ना कोई एक्चुअल फिजिकल एविडेंस मिला और ना ही कोई आई विटनेस अकाउंट मौजूद है। फिर भी इन काल्पनिक चीजों को आज इतिहास की किताबों में
सच मानकर छापा जा रहा है। इनके बारे में स्कूल्स कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा चांद के 2 टुकड़े करने के आई विटनेस एविडेंस मौजूद है, पुख्ता हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ तक कि साइंटिफिक प्रूफ भी आज हमारे पास है, जिसके बारे में आगे जरूर बताऊंगा। मगर फिर भी दोस्तों, आज के हिपोक्रेट्स लोग इस्लाम के इस मौजूदे को मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग चांद के 2 टुकड़े होने की बात को एक्सेप्ट कर लें तो इनको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है, जो कि ये लोग कभी नहीं चाहते। चलिए आइए अब देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कब और कैसे किए थे, क्या था वो पूरा वाकया, किस किस ने अपनी आंखों से देखा था ये मंजर। सही बुखारी की 3629 नंबर हदीस में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मुसलमान और मुशरिकीन मक्का, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे कट्टर दुश्मन अबू जहल भी शामिल था, मक्का के एक इलाके मीना में इकट्ठा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफिरों के बीच बहस चल रही थी। तभी काफिरों ने कहा कि ए मोहम्मद, अगर तुम इस चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और मुसलमान बन जाएंगे। इतना सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और जैसे ही अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ किया, चांद फटकर 2 टुकड़े हो गया और फिर कुछ ही वक्त बाद फिर से जुड़कर एक हो गया। अब दोस्तों, अपने दिमाग को खुला रखना, क्योंकि इस वाकये के ताल्लुक से मैं आपके सामने ऐसे लॉजिकल एविडेंस रखूंगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच में चांद के 2 टुकड़े किए थे। दोस्तों, ऑथेंटिक हदीसों से ये सबूत मिलते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होने के इस वाकये को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन काफिरों ने भी। इन आई विटनेस लोगों के बयान आज भी पुख्ता तौर पर इस्लामिक इतिहास की किताबों में मौजूद है। आप सऊदी अरब का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उस वक्त के काफिरों ने ये कहा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि वो खुद इस मौजूदे के आई विटनेस बने थे। मगर चूंकि उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानना था, इसीलिए उन काफिरों ने कहा कि ये तो जादू है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया। इससे ये पता चलता है कि काफिरों ने ये मान लिया था कि हाँ, चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। अगर चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए होते तो वही काफिर पूरे मक्का शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते फिरते कि हमने मोहम्मद को चांद के 2 टुकड़े करने का चैलेंज दिया था और मोहम्मद ये नहीं कर पाए। खैर, ये वाकया होने के तुरंत बाद किसी काफिर ने कहा कि मोहम्मद के इस जादू का असर सिर्फ हम पर हो सकता है, मक्का के दूसरे इलाकों और बाकी शहरों के लोगों पर नहीं। इसीलिए उन काफिरों ने डिसाइड किया कि मक्का से बाहर के लोग जो मक्का की तरफ आएंगे उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। फिर ऐसा ही किया जाता है। मक्का के दूसरे इलाकों और दूसरे शहरों से आने वाले हर एक शख्स ने ये कन्फर्म किया कि हाँ, हमने चांद के 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा था। साबित होता है कि चांद के 2 टुकड़े होने के वाकये के आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाहों के बयान आज भी हमारे पास मौजूद है। कुछ लोगों को ये वाकया किस्सा कहानी लग रहा होगा। बताना चाहूंगा कि इस्लामिक हदीसों की ऑथेंटिसिटी का सिस्टम दुनिया के हर इतिहास से कहीं ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। इस्लाम की छोटी से छोटी बात को जानने के लिए भी उसे कई लोगों से कंफर्म किया जाता था। पूरी ह्यूमन चेन होती थी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे उनका पूरा बायोडाटा कलेक्ट किया जाता था। उनके बारे में सबसे पूछा जाता था कि ये इंसान झूठ बोलने का आदी तो नहीं था, कहीं ये अपनी तरफ से मिलावट करके बातें तो नहीं बताता था। उन सब का रहन सहन, घर परिवार, खानदान, कबीला, उनकी सबकी पूरी बायोग्राफी जानने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता था कि उनकी कही हुई बात को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। जिन लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा था उनकी भी पूरी बायोग्राफी हदीसों में मौजूद है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, इतनी बड़ी घटना हुई थी तो जरूर दुनिया के बाकी लोगों ने भी ये वाकया देखा होगा, उसका क्या सबूत है। इस सवाल का जवाब तो तभी मिल गया था जब अबू जहल और बाकी काफिरों ने मक्का के बाहर से आने वाले लोगों से चांद के 2 टुकड़े होने की बात कंफर्म की थी। फिर भी देखिए, ये जरूरी नहीं कि जिस वक्त हम चांद को देख रहे होते हैं पूरी दुनिया को भी उसी वक्त चांद दिखाई दे।
یہ واقعہ جس وقت ہوا اس وقت پورے یورپ میں آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، اسی لیے وہاں کے لوگ سو چکے تھے۔ باقی کچھ جگہوں پر چاند سعودی عرب کے مقابلے دیر سے یا جلدی سے نکلتا ہے۔ کچھ جگہوں پر دن ہوتا ہے تو چاند ویسے ہی نہیں دکھائی دیتا، اور کچھ جگہوں پر بادل بارش کی وجہ سے چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان پوری رات صرف چاند پر ہی نظر گڑائے بیٹھا رہے۔ ہاں، بھارت سے ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے جس میں کیرل کے راجا چیرامن پیرومل نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے ریٹن ایویڈنس آج بھی نیشنل ڈیجیٹل لائبریری آف انڈیا میں موجود ہے۔ اس کے بعد راجا چیرامن پیرومل مسلمان بن گئے تھے اور ان کی بنائی مسجد چیرامن جمعہ مسجد آج بھی کیرل کے مالابار میں استھت ہے۔ اس فوٹو کو غور سے دیکھیے۔ ناسا کے اپولو 10 مشن 1969 دوارا یہ تصویر لی گئی تھی۔ یہ چاند کی سرفیس پہ بنی 300 کلومیٹر لمبی درار ہے جو کنٹینیو ہوتے ہوئے پورے چاند پر موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر چاند پر اتنی لمبی اور گہری درار کیسے بنی؟ کیا خود بخود بن گئی یا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا؟ یہ اس کا پروف ہے۔ چاند پر بنی اس درار کو دیکھنے سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ درار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوارا چاند کے دو ٹکڑے کرنے اور پھر واپس جڑنے کے بعد ہی وجود میں آئی ہے۔ بھلے ہی ناسا اسے نہ مانے مگر ثبوت سب کے سامنے ہے۔ جو لوگ اب بھی اس واقعے کو جھوٹا مان رہے ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بات تمہیں سمجھ نہیں آئے، جس کا تمہارے من مطابق تمہیں پروف نہ ملے، تو ضروری نہیں کہ وہ بات جھوٹی اور کالپنک ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عقل ابھی اسے سمجھنے میں کمزور ہے، تمہاری ٹیکنالوجی ابھی لیمیٹڈ ہے۔ سو دوستو، جہاں تک کہ آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے واقعوں کو دیکھا اور سمجھا، اور امید کرتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا کیا بات بتایا ہے اور کیا واقعہ۔ اور دوستو، اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔